सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत अनरोखा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने पत्नी को जहर पिलाया। जी हां, बात करें सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत अनरोखा में एक झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने उसके पति और जेठानी ने मिलकर और गमछे से बांधकर जहर घोलकर पिलाया। सारा मामला 5 अक्टूबर 2022 को साथ में पति पूनम चंद गुप्ता, उनकी भाभी मीना गुप्ता जो कि सरकारी नर्स के पद पर पदस्थ हैं, अपनी पत्नी प्रभा गुप्ता को जहर घोलकर मुंह में जबरन पिलाया गया। फिर गंभीर हालत में भटगांव हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर गंभीर स्थिति को देखकर उसके भाई ने अंबिकापुर हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया। लगभग 15 दिन बाद पुनः वो होश में आई, तब जाकर भटगांव थाने में FIR दर्ज किया गया। पूनम चंद गुप्ता आदतन अपराधी किस्म का है। इसके पहले भी एक शादी हो चुकी थी। पहली पत्नी को भी मारपीट कर छोड़ दिया गया और यह बात धोखे में रखकर दूसरी शादी की। फिर भी पत्नी प्रभा गुप्ता के साथ भी मारपीट प्रताड़ना जारी रहा। वही अपने भाभी के बहकावे में आकर और षड्यंत्र पूर्वक बांधकर जहर पिला दिया गया। फिलहाल भटगांव थाना हरकत में आई है और सभी पहलुओं को जांचकर दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? प्रभा गुप्ता। क्या हुआ आपके साथ? मारपीट, लड़ाई झगड़ा। कौन किया है? मेरे पति पूनम चंद गुप्ता एवं मेरे जेठानी मीना गुप्ता भी शामिल थे। लड़ाई झगड़ा करके मारपीट के इसके बाद मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। उठ के पानी वानी पी, अपने सर में थपाई। इसके बाद उठकर अपने दोनों बच्चे के साथ यहाँ पलंग पर आराम कर रही थी। उसी समय दोनों मेरे पति पूनम चंद गुप्ता और मेरी जेठानी मीना गुप्ता दोनों कमरे के अंदर आए और ज़बरदस्ती मेरे को हाथ पैर बांध के पकड़ के इसके बाद बिस्तर में ले जाके लेटा दिए। लेटाने के बाद बोले कि मेरे पति पूनम चंद गुप्ता बोले कि लो दर्द का गोली है, खा लो इसको। और दोनों मिल के मटका में घोर के लाए। नहाने वाला मटका था प्लास्टिक का, उसी में मैं नहीं जानती हूँ क्या था। मेरे को बोले कि लो दर्द का गोली खा लो और पानी पी लो। मैं बोली कि गिलास में पानी पीऊँगी, मैं मग्गा में पानी नहीं पीऊँगी। लेकिन उन लोग जो मेरी जेठानी थी वो गला पकड़ी थी और एक हाथ को भी सहारा से पकड़ी। जेठानी आपकी वो क्या करते हैं, क्या नाम है उनका? मीना गुप्ता है। क्या करते हैं? पैसे से नर्स हैं। ऐसे पकड़कर और मेरे पति पूनम चंद गुप्ता ऐसे करके ज़बरदस्ती जो मग्गा में पिलाए। बोले कि लो दर्द का गोली खा लो और पानी पी लो। मैं बोली मैं नहीं पीऊँगी। ऐसे करते रह गई। तब तक मेरे को ज़बरदस्ती बोलो पियो नहीं तो तुम्हारा गला दबा देंगे, पियो करके मेरे को ज़बरदस्ती पिलाए। इसके बाद बोली कि हाथ पर इसका मत खोलना और पानी पी जाएगी बोल के वो चली गई। कुछ समय बाद मेरे को उल्टी होने लगा। फिर मैं नहीं जानती हूँ मेरे को क्या हुआ। थाना में आवेदन दिए थे आप? जी। कब? क्या कार्रवाई हो रहा है? क्या तारीख है भैया? 7 नवंबर को मैं थाने में जब चलने और थोड़ा बोलने की स्थिति में आई, तब मैं आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं है। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मतलब मेरे मौत का जिम्मेवार बताई थी कि पूनम चंद गुप्ता मेरे पति और मेरे जेठानी मीना गुप्ता होंगे। नहीं, जो है आपकी पूनम मीना गुप्ता जी, वो क्यों इसमें शामिल है? सर लड़ाई झगड़ा मारपीट कर बोल रहे थे। उनसे उनका क्या ताल्लुकात? जो आप ताल्लुका वाली बात नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। मारपीट तो बोलते थे कि दहेज वहेज लेकर आओ करके। थाने में हम लोग इसलिए आए कि प्रभा गुप्ता जो है मेरे फुआ का लड़की है, जिसका शादी अनरोखा में पूनम चंद गुप्ता के साथ हुआ था। और जब से शादी हुआ है तब से इनका लड़ाई झगड़ा मारपीट चलता रहा, जिसमें वो बताती थी कि भैया मारपीट करते हैं। तो हम लोग 5-6 लोग सामाजिक बैठक 2 बार किए थे। उनको समझाइश भी दिए थे कि भाई आपस में 2 बच्चे हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है, आपस में बढ़िया से जीवन यापन कीजिए। फिर भी वो वैसे ही उनका चलता रहा और दशहरा के दिन उनको पॉइजन पिला दिया गया और वो हॉस्पिटल में 10 दिन तक बेहोश पड़ी रही। मेरे को दशहरा के सुबह दिन पता चला तो मैं हॉस्पिटल गया था तो बेहोशी हालत में थी। क्या लगता है इस टाइप उनके का साथ भी मारपीट वही? सर इस टाइप से कृत्य करने वाला तो आपराधिक किस्म का स्वयं अब पूरे समाज देख रहा है। सर हमारे रौनियार समाज के ये परिस्थिति बहुत ही दयनीय है। सर वैसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक बेटी के साथ हुआ है ये बहुत बड़ा कुर्र है सर, कुर्ता है। इस टाइप से एक लड़की को छोड़ के उसके पास भी एक बच्ची है शायद है जानकारी में, और ये दूसरा को भी इस टाइप से कर रहे हैं तो ये उचित निकल के आया सर। उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड और उसकी भाभी जो है
पॉइजन पिलाए हैं सर। आज से 1 महीना पहले का घटना घटा हुआ। तो उसमें कहाँ तक जांच हुआ है सर, और इसमें क्या क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? अनरोखा की प्रभा गुप्ता जी। दिनांक 6/11/2022 को थाने में एक लिखित आवेदन पत्र दी है, जिसमें अपने पति एवं जेठानी मीना गुप्ता जी। के द्वारा शादी के बाद से ही दहेज में 4 व्हीलर मांग करने तथा मांग पूरी नहीं करने पर दिनांक 5/10/2022 को दशहरा के दिन दोनों के द्वारा जबरन पकड़ के कोई जहरीला पदार्थ खिलाने का शिकायत है, जिसमें प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना भड़गांव में अपराध क्रमांक 233/22 धारा 498A 506 334 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। प्रकरण में आहता प्रभा गुप्ता का मेडिकल रिपोर्ट SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर से प्राप्त कर लिया गया है। इसका क्वेरी कराकर DPO साहब से क्वेरी कराकर उसमें और अग्रिम धारा जोड़ी जाकर कार्रवाई की जानी है। सर इसमें एक बात, ये विवेचना में अभी तक नहीं आया और न ही उसकी पत्नी अपने बताई है, वो विवेचना में अलग है। ये हमारी जो वर्तमान की विवेचना है, अभी जो उसकी पत्नी ने प्रभा गुप्ता ने जो रिपोर्ट की है, उस आधार पर हम लोग प्रकरण की विवेचना कर रहे हैं। पहले वो शादी करके छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, उसके संबंध में